देख रहे हैं। ना जाने मातलोक की धरती पर कौन सा अनर्थ होने वाला है जो आज इंद्रदेव का सिंहासन डोल रहा है। क्या हम ये जान सकते हैं कि मातलोक की धरती पर ऐसा कौन सा अन्याय पुरुष जा चुका है जो आज इंद्रदेव के सिंहासन को इस इंद्रापुरी में डलाने की कोशिश कर रहा है? कौन है वो? वशिष्ठ मुनि हमें जल्दी बताने की चेष्टा करें। इंद्र देवता, जिस तरह आप इंद्रपुरी में राज कर रहे हो, इसी तरह मातलों की धरती पे अयोध्यापुरी नगरी में राजा हरिचंद्र राज कर रहा है। उस राजा हरिचंद्र ने 100 जग संपूर्ण कर दिया, एक जग करने को रखा है। अगर राजा हरिचंद्र का वो जग भी संपूर्ण हो गया तो फिर क्या होगा? आपको इंद्रपुरी का राज छोड़कर मातलोक में राज करना पड़ेगा। जो राजा हरिचंद्र मातलोक में राज कर रहा है वो मातलोक की धरती का राज छोड़कर इंद्रपुरी का बादशाह बनेगा। यही कारण है आपके राज तक डोलने का इंद्र देवता। ये कभी नहीं हो सकता। क्यों? कि इंद्रदेव इंद्रपुरी का राज छोड़कर मातलोक की धरती पर जाकर राज करे। आप अपने सेवक की शोभा हर बल बढ़ाते रहते हो। हरिश्चंद्र आपका सेवक है, आपका हाथ उसके सर पर है, लेकिन हमारे गुरुदेव का हाथ हमारे सर पर है। आप जानते हैं कि हम स्वामी विश्वामित्र के सेवक हैं। प्रणाम गुरुदेव, इंद्रदेव का प्रणाम स्वीकार कीजिए महाराज। कल्याण हो इंद्रदेव, कल्याण हो। आओ विश्वामित्र। मुनिवर जी, ये सब हम क्या देख रहे हैं? क्यों? आज ये इंद्रदेव के दरबार में मातम छाया हुआ है। ये देवताओं के चेहरे पर परेशानी। ठीक। क्या मुनिवर जी, हम ये जान सकते हैं कि इंद्रदेव के दरबार में मातम छाने की वजह क्या है मुनिवर जी? तो सुनिए विश्वामित्र, जिस तरह आपका सेवक इंद्र देवता इंद्रपुरी में राज कर रहा है, इसी तरह मातलोक की धरती पे अयोध्यापुरी नगरी में राजा हरिचंद्र राज कर रहा है। उस राजा हरिचंद्र ने 100 समेत जग कर दिया, एक जग करने को रहता है। अगर राजा हरिचंद्र का वो जग भी संपूर्ण हो गया, आपके सेवक इंद्र देवता को मातलोक में राज करना पड़ेगा। मुनिवर जी, हम जानते हैं कि अयोध्यापुरी नगरी में राजा हरिचंद्र ने 100 समेत जग संपूर्ण कर दिया है और केवल उसका एक जग संपूर्ण होने को बाकी रहता है। हाँ, एक जग। अगर सचमुच मुनिवर जी राजा हरिचंद्र का वो जग भी संपूर्ण हो गया तो हमारे सेवक इंद्रदेव को ये देवताओं का राज छोड़कर मातलोक की धरती पर जाना पड़ेगा। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे मुनिवर जी। गुरु, क्या करना चाहिए? कदापि नहीं होने देंगे मुनिवर जी। हम जानते कि राजा हरिचंद्र आपका सेवक है और हम अपने सेवक पर कोई संकट नहीं आने देंगे। गुरुदेव, आप अच्छी तरह जानते हैं अगर देवताओं पर कोई संकट आएगा तो वो संकट हमारे और आपके सर से गुजरेगा। इसलिए आने वाले संकट का सामना करने के लिए हम इंद्रपुरी के सारे देवता मिलकर राजा हरिचंद्र के समेत जग को हम अपनी मायावी शक्ति से भंग कर डालेंगे। क्या विश्वामित्र, मैं भी देवताओं के साथ मिलकर राजा हरिचंद्र के भंग करेंगे। हाँ मुनिवर जी, ये देवताओं की चिंता हमारी और आपकी चिंता है। अगर देवताओं पर कोई संकट आएगा तो वो संकट हमारे और आपके सर से गुजरेगा। इसीलिए मुनिवर जी राजा हरिचंद्र का समेत जग भंग करने के लिए सारे देवताओं को हमारा साथ देना होगा, वरना हम इसी वक्त इंद्रपुरी में हम ये प्रण करते हैं कि जब तक हम आपके सेवक राजा हरिचंद्र को दर दर के टुकड़े मांगने के लिए मजबूर नहीं कर देंगे, तब तक हम कभी इंद्रपुरी में अपने कदम तक नहीं रखेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। सुनी जरा करने लाके लखदीप सुना देवा, तेनू अपनी शक्ति देगा यो सिखा देवा। करके करूंगी उसकी बात लोक में जावागा, हरिचंद्र का धर्म बना मुझको सिखावागा, हरिचंद्र का धर्म बना मुझको
ये तेरा हलकार, ये तेरा मार, एक दिन तुझे मार का दूध है। आज तूने जान बूझ कर विश्वामित्र से ये दुश्मनी मूली है, बहुत महंगी पड़ेगी। याद रखना, अगर मैंने आपके सेवक राजा हरिश्चंद्र को दर दर के टुकड़े मांगने के लिए मजबूर न कर दिया तो मेरा नाम भी विश्वामित्र नहीं है। सतगुरु सेवा खोल कवाड़ मेरे गुरुदेवा। अब हम राजा हरिश्चंद्र की अयोध्यापुरी नगरी में पहुंच चुके हैं। सुना है कि राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी धर्मी राजा है, जिसके राज्य में कोई पाप, कोई अत्याचार नहीं होता। अब तेरे राज्य में अत्याचार भी होगा, अंधकार भी होगा। अपनी मायावी शक्ति से ऐसा जाल फेंकेंगे, वो चक्रव्यूह में से निकलना तेरा नामुमकिन हो जाएगा। हे काला काला कंठ, काली काली रातें, काला कलेश वाला, ओम संध्या आरती, सतगुरु सेवा खोल कवाड़ मेरे गुरुदेवा। अब हम अपनी मायावी शक्ति से एक भूतकाल पैदा करेंगे। वो भूतकाल अपनी मायावी शक्ति से एक माया रूपी बच्चा और एक माया रूपी शेर पैदा करेगा, और माया रूपी बच्चे की राजा हरिश्चंद्र की अयोध्यापुरी नगरी में हत्या होगी। हम पूरी दुनिया में राजा हरिश्चंद्र को बदनाम करेंगे, बदनाम कि जिसके राज्य में किसी ब्राह्मण के बच्चे की हत्या हो वो राजा धर्मी हो ही नहीं सकता। हे काला काला कंठ, काली काली रातें, काला गणेश वाला, ओम संध्या आरती, सतगुरु सेवा खोल कवाड़ मेरे गुरुदेवा। हे भूतकाल, अभी इसी वक्त इसी भूमि पर विश्वामित्र के हुक्म से पैदा हो। हे भूतकाल, अब तुम्हें अपनी मायावी शक्ति से एक माया रूपी बच्चा पैदा करना है। एक माया रूपी बच्चा पैदा कर। हो गया। हमने मृत्यु लोक पर तुम्हें इस भूमि पर पैदा किया है। अपनी मायावी शक्ति से देखो, मात लोक की धरती पर हमने तुम्हें पैदा किया है। हमने तुम्हें अपनी शक्ति से, अपनी मायावी शक्ति से, अपने तंत्र और मंत्र से पैदा किया है। अच्छा नियाणे तंत्र मंत्र भी पैदा होंगे। नियाणे जिदा पहले जाले जूले साफ कर दे, तो डायरेक्ट कट के बाहर मारे। ये हमारी मायावी शक्ति है। गाल छोड़ यार, नियाणे तो नंगे पैदा तो तू तो मेरे कच्चा माया। ये बस्तर भी हमने अपनी मायावी शक्ति से डाल रखे हैं। अच्छा मेरी गाल सुन, मेरे माता पिता कौन है? जिसने तुम्हें पैदा किया, मैं ही तेरी माँ हूँ, मैं ही तेरा बाप हूँ। बाप हो सकता, माँ नहीं हो सकती। क्यों नहीं? तेरे जैसी भी सारी आई हो। मत कर रहा। क्या है पापा? हमने तुम्हें जीने के लिए पैदा नहीं किया। और कहते कितना पापा? हमने तुम्हें मारने के लिए पैदा किया है। हत्या होगी, तेरी हत्या होगी, मरेगा तू, मरेगा। हाय पापा और मारता कर जब
कुछ मत बोलना, अभी 2 पल से पहले तुम्हारी मौत तुम्हारी आंखों के सामने खड़ी कर। हे भूतकाल, अपनी मायावी शक्ति से अभी इसी वक्त एक माया रूपी शेर पैदा कर। कितना बड़ा मुंह है तेरा, रोता क्यों? अगर तू जीना चाहता है इस शेर के आगे आगे भाग। अगर तू बच गया तो बच गया, अगर शेर ने तुम पकड़ लिया तो ये शेर तुम्हें मार कर खा जाएगा। भागी, भागो, 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 जी महाराज। भगवान की कृपा से हमारा 100 यज्ञ संपूर्ण हो चुका है और एक यज्ञ करने को बाकी है महाराज। आज हम वो चक करने जा रहे हैं। इसी खुशी में आज घर घरों में दीपमाला की जाए और गरीबों में खूब धन बांटा जाए महाराज। अगर कोई भी फरियादी हमारे दरबार में फरियाद लेकर आना चाहे, उस हर फरियादी को हमारे दरबार में आने की इजाजत है। लुट गए महाराज, लुट गए, लुट गए, हम बर्बाद हो गए। लुट गए महाराज, हम बर्बाद हो गए। हमने तो ये सुना था कि राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी धर्मी राजा है, जिसके राज्य में कोई पाप कोई अत्याचार नहीं होता। लेकिन महाराज, हम आपके राज्य में आए, एक हमारे साथ हमारा छोटा सा बच्चा था। हम आपके शहर में आए, एक जालिम शेर आया, हमारे बच्चे को उठाकर वो जंगल की ओर ले गया। अगर हमारे बच्चे को कुछ हो गया महाराज, तो हम तुम्हें शराब दे देंगे। शराब, शराब का रात कर देगा। हमारे राज्य में तुम्हारे बच्चे को किसी शेर ने उठा लिया है। शेर उठा कर ले गया, हम देखते रह गए महाराज, कुछ नहीं कर सके। तारा, हम क्या सुन रहे हैं? हमने तो सुना था कि हमारे राज्य में शेर और बकरी, सांप और मोर एक ही घाट पर पानी पीते हैं। ये तो हमने भी सुना था, ये तो सब कहने सुनने की कहानियां बनकर रह गई। महाराज, इसमें चिंतित होने की क्या बात है? अगर इस ब्राह्मण के बच्चे को वो शेर उठा कर ले गया है, तो आपका ये धर्म बनता है कि आप उस शेर के चंगुल से इस ब्राह्मण के बच्चे को छुड़ा कर ले आए। हाँ, हम अपनी जान पर खेलकर इस ब्राह्मण के बच्चे को छुड़ा कर लाएंगे। यही हमारा धर्म है और यही हमारी रघुकुल की रीत है। जब तक आप जाएंगे तब तक वो शेर हमारे बच्चे को मार कर खा जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा आपके बच्चे को। चलिए आप हमें रास्ता दिखाइए। हम बताते और किसी को चला गया। मेरे बाबा इधर से आया था। अच्छा तारा, हम चलते हैं। अगर जिंदा रहे हम लौट आएंगे। ठहरिए महाराज, हम भी आपके साथ जाएंगे। नहीं, वहां जाना खतरे से खाली नहीं। और हमें कुछ हो गया तो कोई बात नहीं, और तुम्हें कुछ हो गया तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं करेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए महाराज, अग्नि को साक्षी मानकर मैंने आपके साथ जीने मरने की कसमें खाई हैं। मैं आपके साथ ही जाऊंगी। ठीक है, अगर तुम भी साथ चलना चाहती हो तो जल्दी चलो, नहीं तो वो शेर इस बच्चे को खा जाएगा। आओ
कहीं चोट तो नहीं आई? कहीं चोट तो नहीं लगी? अरे बोलेगा नहीं, कहीं चोट तो नहीं आई? तो चोट की आड़ी थी, शेर ने तो लूतर मार मार के पीछे एड्डी लंबी मोरी भी कर दी। आइए महाराज, संभालिए अपने बच्चे को। वो किथे चल गया पापा छड़ के? आओ तन। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਿਆ ਪਾਪਾ? ਭੈਣ ਦੇ ਆ ਫਫੜਾ ਤੇਰਾ ਪਤੀਲੇ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਆ। गालियां देना आपके बात ਏ ਪਾਪਾ तू बच गया ਏ ਬਚ ਗਿਆ ਪਾਪਾ। ਪਾਪਾ ਬਚ ਗਿਆ, तू बच गया ਬਚ ਗਿਆ ਪਾਪਾ। ਤੇਰਾ ਚੌਂਕ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ। वो मेरा मारूपी शेर मर गया, ਪਾਪਾ ਮਾਰ ਪਿੱਛੇ। तू बच गया। ਉਹ ਪਾਪਾ ਹਰੀਚੰਦਰ ਨੇ ਕੁਝ ਪੇੜ ਮਾਰੀ, ਨਾਲੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਗਸੀ ਪੈ ਗਈ। ये साले कुत्ते की औलाद, तू बच गया। वो मेरा तूने सारा खेल चौपट कर दिया। कहता पापा मारूपी शेर मर गया, मर गया। शेर के हाथों से तू बच गया, अब तू मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। मैं तेरे को भस्म कर दूंगा। खेल चौपट कर दिया, बच गया। राजा हरिश्चंद्र ने बच्चे को मौत के मुंह से निकाल लिया। हे राजा हरिश्चंद्र, अगर सचमुच मैंने तेरा धर्म नहीं तोड़ा तो तू सचमुच मेरे सेवक इंद्रदेव का ये राज छीन सकता है। होगा तेरे राज्य में अंधकार। अब तो कहीं ना कहीं जाकर विश्राम करेगा, जहां में तू जाकर सो गया वहीं हम तोरी नींद में प्रवेश होकर तुमसे 3 वचन लेकर के तेरा पूरा अयोध्यापुरी का राजभाव जयपुरी अयोध्यापुरी की 9 खंड पृथ्वी हम तुमसे दान में मांग लेंगे। उसके बाद ना तो रहेगा बांस, ना बजेगी बंसरी। चल ले राजा हरिश्चंद्र, अब हम तोरी नींद में प्रवेश होने आ रहे हैं। हरिओम। बच्चे को ढूंढते ढूंढते हम अपनी राज्य रियासत से बहुत दूर आ गए हैं। वो सामने एक मंदिर नजर आ रहा है, क्यों ना आज की रात हम यहीं रुककर विश्राम कर लें? क्यों नहीं तारा, आज की रात हम इस मंदिर में विश्राम करते हैं और सुबह होगी तो अपने राजमहल को चलेंगे। जी स्वामी, आप यहाँ लेटकर विश्राम कीजिए, मैं आपके चरण दबा देती हूँ।